Hello students, today we are going to start the next topic in biomolecule, that is the proteins. ठीक है, बेसिकली प्रीवियस क्लास में वैसे मैंने आपको बताया था कि डिफरेंस बिटवीन द पेप्टाइड्स एंड द प्रोटीन्स, ठीक है, बताया था ना आपको। बेसिकली पेप्टाइड्स क्या थे, जहाँ पर आपके पास जो अमीनो एसिड थे वो 2 से 50 यूनिट तक जुड़ जाते थे, उनको हम बोलते थे पेप्टाइड्स। और प्रोटीन्स की बात मैंने क्या कही थी कि जहाँ पर आपके 100 से ज़्यादा अमीनो एसिड जुड़ जाते हैं उसको हम क्या बोल देते हैं, प्रोटीन्स। ठीक है, तो बेसिकली प्रोटीन्स क्या होता है, अ पॉलीपेप्टाइड विद मोर देन 100 अमीनो एसिड्स। ठीक है, रेजिड्यू विद मोलर मास ग्रेटर देन 1000 AMU, मतलब कि 100 अमीनो एसिड से ज़्यादा जो आपके पास पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं और जिनका मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, ग्रेटर देन 10,000 AMU होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटीन्स बोलते हैं। ठीक है, मतलब जब आप 100 से ज़्यादा यूनिट्स को जोड़ते चले जाओ किसकी, अमीनो एसिड्स की, तो आपको क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है। तो बेसिकली आज हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे प्रोटीन्स की ऑन द बेसिस ऑफ द मॉलिक्यूलर शेप। तो मॉलिक्यूलर शेप के बेसिस पर जो प्रोटीन्स है 2 पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट इज द फाइब्रस प्रोटीन एंड सेकंड वन इज अ ग्लोबुलर प्रोटीन। फाइब्रस प्रोटीन्स बेसिकली बेटा कैसे होते हैं, लॉन्ग थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। ठीक है, किस तरीके से, इस तरीके से, दिस वन, दैट इज द लॉन्ग थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। ठीक है, जैसे आप हेयर्स देखते हो, हेयर्स क्या होते हैं, लंबे लंबे होते हैं ना हेयर्स, वो क्या है, लॉन्ग भी हैं, थिन भी हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स भी हैं। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उनमें सब में क्या प्रेजेंट होता है, फाइब्रस प्रोटीन्स। ठीक है, दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, ये क्या होते हैं, वाटर में सॉल्युबल नहीं होते। जैसे आप हेयर वॉश करते हो तो ऐसा तो नहीं है कि आपके हेयर्स क्या हो जाएं, सॉल्युबल हो जाए, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। क्यों होते हैं इनसॉल्युबल इन वाटर, बिकॉज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन आर वेरी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होती है उसके अंदर क्या होती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, दैट्स व्हाई दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। क्लियर। थर्ड थिंग, ये हमें कहाँ पर बेसिकली मिलते हैं देखने को, हेयर्स में हो गया, आपके पास स्किन में हो गया, ठीक है, नेल्स में हो गया, यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं क्या चीज़, फाइब्रस प्रोटीन्स। ठीक है, नेक्स्ट, ये काम क्या करते हैं, ये बेसिकली स्ट्रक्चरल फंक्शंस का काम करते हैं। नेक्स्ट आता है आपके पास ग्लोबुलर प्रोटीन। अब ग्लोबुलर प्रोटीन क्या होते हैं, जैसे कि मैंने क्या कहा, अगर सपोज मैं एक बात करती हूँ, सपोज एक गर्ल है, उसके हेयर्स क्या हैं, स्ट्रेट हैं। ठीक है, जब वो हेयर स्ट्रेट होते हैं तो वो तो किसका एग्जाम्पल हो गया, फाइब्रस प्रोटीन का। अब उसी गर्ल ने अपने हेयर्स को क्या कर लिया, रोल अप करके, सपोज जूड़ा नहीं बना लेते हैं, यहाँ पर बना लेते हैं, वो कर लिया, तो वो कौन सी शेप बन गई, स्फेरिकल। तो अगर ये स्ट्रक्चर अपने आप में भी फोल्ड होना शुरू हो जाए, लाइक दिस, इस तरीके से फोल्ड होना शुरू हो जाए, तो वो किसका एग्जाम्पल आ जाता है, ग्लोबुलर प्रोटीन्स का। फोल्डेड इटसेल्फ या फोल्डेड इनटू द स्फेरिकल। ठीक है, ये बेसिकली हम 3D में एग्जामिनेशन करते हैं इसकी। ठीक है, नेक्स्ट, इट इज सॉल्युबल इन वाटर। सॉल्युबल क्यों होता है वाटर में बेसिकली, अब आप कहोगे जी मैडम हेयर अगर खोल दो वो कौन सा सॉल्युबल हो जाएंगे। आई एम जस्ट गिविंग द एग्जांपल टू अंडरस्टैंड यू द कांसेप्ट कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस। ठीक है, हम ये नहीं कहेंगे कि हाँ वो सॉल्युबल हो जाएंगे, हेयर्स ही है, नहीं। सॉल्युबल इन वाटर का मतलब क्या है कि हम यहाँ पर प्रोटीन्स की बात कर रहे हैं, बट यहाँ पर ये सॉल्युबल क्यों होते हैं, क्योंकि जो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होती है वो क्या होती है, बहुत वीक होती है कंपैरेटिवली टू दिस, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट दे आर सॉल्युबल इन वाटर। ये आपको देखने को कहाँ मिलती हैं, बॉडी के अंदर, बेसिकली एंजाइम्स में मिलेंगे, इंसुलिन, नेक्स्ट हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन किसका पार्ट है, ब्लड का पार्ट है ना, ब्लड में डिसॉल्व होता है, तो ये क्या है, दे आर सॉल्युबल इन वाटर। एंजाइम्स की बात करें, आपकी बॉडी में एंजाइम्स होते हैं, वो क्या काम करते हैं, बेसिकली आपके फूड को क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं, ब्रेक करके फिर क्या होता है, फूड डाइजेस्ट होता है, तो वो काम किनका होता है, एंजाइम्स का होता है। तो उन एंजाइम्स में जो प्रोटीन पाए जाते हैं वो कौन से प्रोटीन्स होते हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन्स होते हैं। क्लियर। और ये कैसे फंक्शन शो करेंगे, बेसिकली मेटाबॉलिक फंक्शंस। मेटाबॉलिक फंक्शंस मतलब जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया आपको, एंजाइम्स है, खाने को क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं, फिर वो क्या करवाएंगे, डाइजेस्ट करवाएंगे। तो ये सारे मेटाबॉलिक फंक्शन जो भी कैरी फॉरवर्ड होते हैं वो कौन से एंजाइम के थ्रू होते हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन के थ्रू। क्लियर है, तो दैट इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन द फाइब्रस एंड ग्लोबुलर प्रोटीन्स। कर लोगे, हो जाएगा, नोट डाउन कर लो, फिर आगे चलते हैं बेसिकली स्ट्रक्चर। हाँ जी, नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में बेसिकली आपके पास बेटा
4 स्ट्रक्चर्स इसके बेसिस पर देखने को मिले हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी। वैसे जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है, अभी हमने क्या कहा है कि प्रोटीन कैसे बनते हैं, जब व्हेन मोर देन 100 अमीनो एसिड जॉइंस टुगेदर एंड फॉर्म अ पॉलीपेप्टाइड चेन, दैट इज नोन एज द प्रोटीन्स। ठीक है, तो अगर हम देखें, बात करें कि प्रोटीन का स्ट्रक्चर हमें कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा, कुछ इस तरीके से, मतलब ये क्या होगा, ज्वाइन होगा, जिसमें हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा है 3D के अंदर ये क्या चीज़ है, दैट इज मोर देन 100 यूनिट्स जब ज्वाइन होते हैं तभी आपके पास क्या बनता है, प्रोटीन्स। लेकिन अगर मैं इसको आप एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू समझाऊं कि अगर सपोज मैं कहती हूँ कि हेयर्स हैं, हेयर्स क्या हो जाता है, हेयर्स उलझ जाते हैं, ठीक है, जो उलझा हुआ गुच्छा है उसको मैंने क्या मान लिया, दैट इज प्रोटीन। अब जब मैं उसको सुलझाना शुरू करूंगी मतलब थोड़ा सा मैंने सुलझाया तो ये कुछ इस तरीके से क्या हो जाएगा, सुलझ जाएगा, मतलब वो किस में आ जाएगा, टर्शियरी स्ट्रक्चर में। और जब मैं उसको थोड़ा और सुलझाऊंगी तो वो कैसे सुलझना शुरू हो जाएगा, बेसिकली कुछ इस तरीके से, तो ये किस में आ गया, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में। और जब मैं इसको और सुलझाऊंगी तो ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा, वो किस में आ जाएगा, प्राइमरी स्ट्रक्चर में। देखिए बेसिकली बेटा आपको ये तो पता होगा ना, प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर होता है, आपको पता है कि प्रोटीन अमीनो एसिड से मिलके बने होते हैं और उसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी होता है और NH2 ग्रुप भी होता है। और हमने बात करी थी ये क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं, क्यों, क्योंकि इनमें क्या हो सकती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। यहाँ पर अगर OH में देखें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और NH2 में देखें यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो मतलब जब भी ये बेसिकली पॉलीपेप्टाइड चेन जो बनी हुई है ये किससे जुड़ी होंगी, हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ी होंगी। तो देखो यहाँ पर ये स्ट्रेट चेन है, यहाँ पर कौन से ग्रुप जुड़े होंगे, बेसिकली अमीनो एसिड के ग्रुप जुड़े होंगे। मतलब अगर मैं ये बोलूँ एक अमीनो एसिड, दूसरा अमीनो एसिड, तीसरा अमीनो एसिड, चौथा अमीनो एसिड, यहाँ पर तो लिंकेज होगी स्टेट में, मतलब ये एक सीक्वेंस बता रहा है अमीनो एसिड का कि कैसे जुड़े हुए हैं। बट जब आपने इन स्टैंड्स को कुछ इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर लाई कर दिया, मतलब ये जुड़ गए, तो यहाँ पर ये किस बॉन्ड से जुड़े होंगे, दैट इज विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, क्योंकि हो सकता है कि इसमें और इसमें क्या होगी हो, बॉन्डिंग हो गई हो। मतलब अगर मैं बोलती हूँ कि यहाँ पर एक अमीनो एसिड A है और दूसरा B है, इसका CO ग्रुप और इसका NH ग्रुप, इसके बीच में क्या हो गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ गई यहाँ पर। थर्ड केस में क्या हो गया, जब ये स्टैंड्स, सेकेंडरी स्ट्रक्चर के स्टैंड्स और ज्यादा आपस में क्या करना शुरू कर दिया, फोल्डिंग करनी शुरू कर दी, तो आपका क्या बना, टर्शियरी स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर क्या होगा, हो सकता है हाइड्रोजन बॉन्ड के अलावा वंडरवॉल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन भी आ गई हो, और हो सकता है बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन भी आ गई हो, तभी तो स्ट्रक्चर में क्या हो गया, बेसिकली जुड़ता चला गया, फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया और स्ट्रॉन्ग हो गई है। और जब ये वाला स्ट्रक्चर बार बार रिपीट हो जाए तो आपका क्या बन रहा है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बन रहा है, यहाँ पर और ज्यादा फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन क्या हो रही है, स्ट्रॉन्ग हो रही है। तो बेसिकली कहने का मतलब क्या है, जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन का वो हमें क्या बताएगा, इट डिस्क्राइब द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड कनेक्टेड टुगेदर टू फॉर्म अ पॉलीपेप्टाइड। ये हमें सीक्वेंस बता रहा है कि सपोज ABCDE, यहाँ पर मैंने मान लिया EFGHI, ये मैं किस चीज से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, दैट आर वी आर कंसिडरिंग एज एन अमीनो एसिड। सपोज हो सकता है यहाँ ग्लाइसिन हो, यहाँ अलानिन हो, यहाँ वैलिन हो, यहाँ सीरीन हो, यहाँ फिनाइल अलानिन हो, इस तरीके से एक सीक्वेंस बना हुआ है अमीनो एसिड का, जो कि हमें किसके बारे में बता रहा है, प्राइमरी स्ट्रक्चर्स के बारे में बता रहा है। क्लियर है इतनी बात। सेकेंडरी स्ट्रक्चर, इट डिस्क्राइब द शेप इन विच पॉलीपेप्टाइड चेन एग्जिस्ट। अब ये हमें शेप बताएगा कि पॉलीपेप्टाइड चेन किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही है, बेसिकली अराइजेस ड्यू टू द फोल्डिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। अब ये वाली क्या थी, दिस वन जो ये आप देख रहे हो ना, अगर मैं एक धागे की बात करूं, धागे में मोती पिरो रही हूँ, ये मोती हो गई और ये क्या हो गया, धागा हो गया, तो ये धागे को मैं क्या मान के कंसीडर करके चल रही हूँ, दैट इज पॉलीपेप्टाइड चेन। अब जब ये पॉलीपेप्टाइड चेन फोल्ड होना शुरू हो जाती है, वो किसी भी शेप में हो, वो हमें कौन सा स्ट्रक्चर देगी, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। नॉर्मली जो पॉलीपेप्टाइड चेन फोल्ड होती है वो किस वजह से होती है, ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से। क्लियर है इतनी बात, तो वो हमें क्या दे रही है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अब बेटा यहाँ पर ये जो बात आती है कि हाइड्रोजन बॉन्ड की यहाँ पर जो आपके पास बेसिकली क्लासिफिकेशन है, यहाँ पर दो टाइप से ये बेसिकली डिस्टिंग्विश हो जाती है, एक अल्फा हेलिक्स और दूसरा बीटा प्लेटेड। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो फोल्डनेस होती है वो दो तरीके से डिवाइड होती है, एक अल्फा हेलिक्स और दूसरा बीटा प्लेटेड शीट। अल्फा हेलिक्स कैसे, कॉइलिंग हो जाती है, कॉइलिंग मतलब कुछ इस तरीके से ये पॉलीपेप्टाइड चेन कॉइल्ड हो जाती है। मतलब अगर मैं कहूँ यहाँ पर अगर आपके पास क्या है, बेसिकली
O बॉन्ड है और इधर क्या है आपके पास, दैट इज NH। तो इनमें क्या हो जाएगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। तो ये क्या हो गया आपके पास, अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर की कॉइल इन सच अ मैनर कि पॉलीपेप्टाइड चेन क्या हो रही है आपके पास, कॉइल्ड हो रही है ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्ड। बीटा प्लेटेड शीट में कैसा स्ट्रक्चर देखने को मिला है, बीटा प्लेटेड शीट में बेसिकली इस टाइप से, जैसे अगर मैं ये बात करूं, मैंने ये पेज फोल्ड किया हुआ है, देख रहे हो आप, फोल्डिंग हो रखी है इसकी, ठीक है। अगर मैं इस शीट को इस तरीके से लगाऊं, यहाँ पर देखो कुछ इस तरीके से लगा रही हूं, मतलब इस तरीके से ये चीज है, फिर ये चीज है, ऐसे ही बन रहा है ये स्ट्रक्चर, ध्यान से देखोगे बन रहा है। तो मतलब यहां पर ये क्या है, फ्लैट शीट बन रही है, और फ्लैट शीट में ये जो बॉन्ड बन रहे हैं ये किससे कनेक्टेड है, ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। तो दो तरीके से यहाँ पर फोल्डिंग क्रिएट की गई है, एक तो आपके पास क्या है, कॉइल्ड, और दूसरा क्या है आपके पास, बीटा प्लेटेड शीट्स। क्लियर है, कर लोगे इतना। यहाँ पर भी ये क्या हो रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड से कनेक्ट हो रहे हैं। नेक्स्ट मैंने क्या कहा था, जब आप इस सेकेंडरी स्ट्रक्चर को फोल्ड कर देते हो और ज्यादा, तो आपको के पास क्या मिलता है, टर्शरी स्ट्रक्चर। डिस्क्राइब ओवरऑल फोल्डिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, कि कितना वो अपने आप को फोल्ड कर सकता है मैक्सिमम, उसको हम क्या बोल देते हैं, टर्शरी स्ट्रक्चर। इट इज फर्दर फोल्डिंग ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर। क्लियर है इतनी बात, तो दैट इज अ टर्शरी स्ट्रक्चर। नेक्स्ट, ऑन ज्वाइनिंग द मल्टीपल टर्शरी स्ट्रक्चर, जब हम इस स्ट्रक्चर को ज्वाइन करना स्टार्ट कर देते हैं और, तो हमें क्या मिल जाता है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन क्यों, क्योंकि इसमें मोर देन 100 यूनिट क्या हो रखी है, ज्वाइन हो रखी है, उसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। क्लियर है, कर लोगे। अब एक बात और बता दूं मैं, अगर इस स्ट्रक्चर को आप बेसिकली क्या कर रहे हो, ओपन करना शुरू कर रहे हो, तो अब क्या बनेगा, टर्शरी, टर्शरी को ओपन करना शुरू करोगे, सेकेंडरी, सेकेंडरी को ओपन करना शुरू करोगे, प्राइमरी। एक चीज हमेशा ध्यान रखना बेटा, अब जब आप ओपन करते आए, आपने क्वाटरनरी को टर्शरी पे लाए, टर्शरी को सेकेंडरी पे, प्राइमरी को लाए किसी चीज पे, कहीं नहीं लेकर आए। इट मींस जब भी अगर कोई स्ट्रक्चर बिगड़ेगा उसका, तो क्वाटरनरी, टर्शरी या सेकेंडरी स्ट्रक्चर बिगड़ेगा, प्राइमरी हमेशा क्या रहेगा, एज यूजुअल रहेगा, इंटैक्ट रहेगा। समझ रहे हो, अगर कोई प्रॉपर्टीज बिगड़ती है तो वो इन स्ट्रक्चर्स की बिगड़ेगी, क्योंकि इनको चेंज कर करके हम किस पे पहुंच रहे हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर पे। क्लियर है इतनी बात, तो दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन विच वी हैड डिस्कस टुडे। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर हम अपनी क्लास खत्म करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। इन मीन टाइम अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है देन यू कैन डू कमेंट एंड आस्क। ओके, थैंक यू।